कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे Krishna Vande Jagadgurum Krishna Vande Jagadgurum Krishna Vande Jagadgurum Krishna Vande Krishna
एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में ये श्लोक आया है कि एक शास्त्र वो है देवकी के पुत्र यानी श्री
ये भगवत गीता। और एक मैंने बताया था, तम देवतानां परमंच दैवतम, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ स्वयं श्री कृष्ण। तो वो सुप्रीम देवता है जो देवकी के पुत्र है। देखिए इस महात्म्य के श्लोक में एक शब्द आया, देवकी पुत्र गीतम। ये भगवत गीता, इसका वास्तविक जो असली नाम है वो है गीतोपनिषद। ये एक गीत है, असली नाम ये है। तो श्री कृष्ण के मुखारविंद से निस्सृत ये भगवत गीता एक गीत का स्वरूप है। We could call it the song of God. इस गीत में जो ज्ञान के अनमोल मोती भरे हैं, उसके द्वारा इस संसार में हम जो अशांत, दुखी, भ्रमित, तनाव में पड़े हुए जीवों को यही गीत आनंद देने वाला, आशा की किरण जगाने वाला, हमारे जीवन में उत्साह देने वाला ये ऐसा गीत है। श्रीमद् भगवत गीता का जो प्राकट्य हुआ आज से लगभग 5000 वर्ष पहले, मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल एकादशी के दिन, इसका प्राकट्य यानी श्री कृष्ण ने जो रण क्षेत्र में अर्जुन को समझाया, उसका प्राकट्य श्री कृष्ण ने नहीं किया, रचना श्री कृष्ण ने नहीं की, उसकी रचना वेदव्यास ने की। वेदव्यास ही अवतार हैं जिन्होंने हमारे अधिकांश ग्रंथ का प्राकट्य किया। वेदांत का प्राकट्य वेदव्यास का, महाभारत पुराण, 18 पुराण उन्हीं की रचना है, वेदव्यास की। ये महाभारत पुराण 1,00,000 श्लोकों का है, आप लोग जानते हैं। और देखिए वेदव्यास की प्रतिभा कि उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ 1080 दिनों में लिखा, 1080 days, यानी हिसाब लगा लो तो एक दिन में 100 श्लोक और 5 मिनट में एक श्लोक उन्होंने लिखा। तो इसी प्रकार उन्होंने 18 पुराण भी वेदव्यास ने प्रकट किए। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सबसे पहले गीता का प्राकट्य किया, सबसे पहले। इसका क्या प्रूफ है? महाभारत पुराण में 4 जगहों पर गीता का जिक्र आया है, यानी इसका मतलब पहले उसकी रचना की गई। इसी प्रकार से स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में भी गीता की महिमा विस्तार पूर्वक बताई गई है, उसका महात्म्य। कुछ लोगों
ग्रंथ का नाम सुना होगा। तो इस ग्रंथ में गीता के 27 श्लोक वैसे की वैसे आए हैं। तो इसका मतलब भगवत गीता का प्राकट्य वेद व्यास ने सबसे पहले किया। ये ऐसा ग्रंथ है। हाँ, तो आप लोगों से अगर प्रश्न किया जाए कि आप लोग ये मंदिर में क्यों आए हैं, कोई मुझसे तो मिलने आया नहीं। अगर आया होता, जब मैं विदेश में आती तो फिर वो इंक्वायरी करते क्या जी कब आएंगी, हम मिलने जाएंगे। तो कोई मुझसे मिलने नहीं आया। तो किस लिए आए हैं आप लोग? आप लोग कुछ जानने के लिए आए हैं, अपने मतलब के लिए आए हैं। यहाँ पे मतलब क्या है आपका? हम गीता के ज्ञान को सुनने के लिए आए। ये गीता का ज्ञान सुन के क्या करेंगे? क्योंकि अधिकांश लोगों का आस्तिक समाज ही सही, ये निश्चय है कि संसार में सुख है। इसी संसार में उलझे हुए हम लोग, माँ बाप बेटा स्त्री पति, एक कोठी कार, एक काम, इसी में हमारा सारा समय और हमारे सारे मन का अटैचमेंट कह सकते हो, इसी में ही है। तो फिर गीता ज्ञान सुन के हम करेंगे क्या? जब हमारा निश्चय है कि ये संसार मेरा है, इसी की प्राप्ति के लिए हम दिन रात जुटे हुए हैं, इसी के मिलने के लिए। तो आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ये सब हम भोग चुके हैं। हमको संसार में बहुत कुछ मिला अब तक, धन भी मिला, परिवार भी मिला, सब कुछ मिला, लेकिन हमने ये अनुभव किया कि हमारा काम नहीं बना, काम नहीं बना। संसार मिला, क्या काम बनना है आपका? बस बहुत सारे काम नहीं है हमारे, बस इतना सा ही हमारा काम है। मतलब है सुखम में भूयात् दुखम में मा भूत्। हमको सुख मिले, हमको दुख न मिले। सुखाय दुख मोक्षाय संकल्प इह कर्मणि 7:42 भागवत पुराण। हमको सुख मिले, हमको दुख न मिले। देखिए, ये सब हम चाहते हैं, लेकिन हमने कभी इस चीज को आइडेंटिफाई नहीं किया। और ये जो चीज मैं बता रही हूँ, शास्त्र में लिखा है, सब जितने भी संसार में जी रहे हैं, उनका लक्ष्य यही है, हमको किसी प्रकार से क्या करे, विक्रम लगे हैं कि सुख मिले। और कल मैंने बताया ना, हमको ऐसा सुख चाहिए जो सदा रहे, जो मिलकर छिन जाए। ये तो रोज मिलता है, सवेरे सुखी है, दोपहर को ठीक है, और शाम को तो ऐसे दुखी हो गए, ये भी क्या जीवन है। ऐसा सुख हमको मिलता है। तो हम लोग नित्य सुख चाहते हैं और हम लोग दुख नहीं चाहते। इसका मतलब हमको दुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। न चाहते हुए भी हमारे जीवन में दुख आता है। और हम सब चाहते हैं
किसी प्रकार से हमको दुख से सदा के लिए छुटकारा मिले, जिसको हम लोग मोक्ष कहते हैं, मुक्ति है, अनेक शब्द है। तो दिन रात हमारा यही प्रयत्न है, किसी प्रकार से दुख चला जाए, लेकिन अनंत जन्म बीत गए, एक दो जन्म नहीं, अनंत जन्म बीत गए हमारे, न हमको सुख मिला न वो दुख गया। तो हम लोग जानना चाहते हैं कि इस गीता में क्या लिखा है, जिससे हमको हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, यानी हमको आनंद मिल जाए, हमको सुख मिले, शांति कहो, पीस कहो, अनेक शब्द हैं, यही हम चाहते हैं। इसलिए गीता ज्ञान को जानने के लिए आप यहाँ आए। तो चलिए, इतने बड़े ज्ञान के समुद्र में से हम लोग कुछ अनमोल मोती चुन करके और उस पर विचार करके और अपने अंदर धारण करें। अधिकांश लोग संसार में क्या करते हैं, गीता का पाठ होता है, चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन होती है। अब क्या है, फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, अब अगले महीने हम सेकंड चैप्टर पर विचार करेंगे, फिर थर्ड, यानी एक एक श्लोक को लेके, एक एक चैप्टर को लेकर के और डिस्कशन क्लासेस चलती है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, मुझे तो हंसी आती है कि ये क्या हो रहा है, ये जैसे एक हो गया है ट्रेंड, फैशन, क्योंकि गीता जो है ना, ये आध्यात्मिक ग्रंथ होते हुए भी इस ग्रंथ को लेकर के आध्यात्मिक लाभ की तो बात अलग है, लेकिन इसमें से चुन चुन के और हमारे संसार में भी, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, बिजनेस में भी इसमें से निकाल करके और उसको अपनाते हैं, ताकि उनकी मैनेजिंग स्किल्स बढ़े। तमाम कुछ हो रहा है गीता के नाम से। और आध्यात्मिक दृष्टि से अधिकतर क्या होता है, गीता का लोग पाठ करते हैं। याद है, अरे 700 श्लोक तो है, बहुत छोटा ग्रंथ है। हमारे संसार में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको सारे श्लोक याद है, ऐसे भी हैं 700। लेकिन देखिए, पाठ करने के लिए आप पाठ क्यों कर रहे हो? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव महाका पांडवाश्रयोः किम कुर्वत संजय। अभी भी बचपन में स्कूल में जाते थे, तो कहीं पास में जहाँ रहते थे बम्बई में, तो गीता क्लासेस होती थी। कुछ समय मैंने भी ज्वाइन किया। बच्चे थे, सीख रहे थे, आधा चैप्टर याद हो गया था, तब महाराज जी मिले। फिर बात ही क्या थी, मेन तो है गीता का सार जानना। ये पाठ करने से क्या होगा? देखिए, गीता में एंड में श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नं दोषा, मैं आपका प्रपन्न शिष्य हूँ। उसके बाद श्री कृष्ण ने समझाया, सिखाया कि प्रपन्न क्या होता है। ये मुंह से बोलने से कुछ नहीं हो रहा, श्री कृष्णं शरणं मम, ये कोई शरणागति है। क्या शरणागति होती है समझाया, और फाइनल कह दिया, देखो आगे मैं बता रहा हूँ, बस तुम केवल मेरी शरण। तो श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन से कह रहे हैं ना, माम एकम, मेरी शरण में आ रहा अर्जुन, केवल मेरी शरण
कर रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अरे तो आप इसको बोल रहे हैं मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। तुम्हारा शिष्य कौन है, किससे बोल रहे हैं आप? अरे आप किसी से नहीं बोल रहे हैं। हमारे गुरुजी ने कहा था कि तुम गीता का पाठ किया करो तो तुम्हारा काम बनेगा, शांति मिलेगी तुम। हम तो पाठ करते हैं। प्रैक्टिकल न जाना क्या किया अर्जुन ने कि उसका मोह चला गया, हम नहीं जानते। और अगर जाना भी तो इन्हें गिने लोगों ने प्रैक्टिकल किया। ये पाठ करने से काम कभी नहीं बनेगा। ये शब्दों का जगत नहीं है। भगवद गीता इज नॉट फॉर रीडिंग, प्रैक्टिस के लिए। आप लोगों ने सुना होगा एक एग्जाम्पल कि एक जंगल में बहुत सारे तोते थे, पैरट्स, और वहां पर एक दिन एक शिकारी पहुंच गया। बहुत से लोग पक्षियों को पकड़ पकड़ के बेचते हैं ना, तो पहुंच गया, अरे यहाँ तो भरमार है तोतों की। तो उन्होंने फटाफट अपना जाल बिछाया और सारे दाने डाले और बहुत सारे तोते फंस गए, लेकिन गए अपना आराम से। तो वहां पर एक महात्मा जी रहते थे पास में, उन्होंने सब देखा, बहुत दुख लगा उनको कि पूरे जीवन बेचारे पिंजरे में फंसे रहेंगे। तो अभी और भी तोते यहाँ बाकी हैं, तो कम से कम अगली बार शिकारी आए तो ये तो ना फंसे। तो उन्होंने वहां पे उनमें एक तोता था। तोता बहुत जल्दी सीखता भी है, ऐसा भी होता है। तो उनमें वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, तो उसको सिखाया, देख मेरी बात को ठीक से सुन और सबको समझा, अपने पूरे जितने पक्षी ग्रुप हैं तो उसको समझाया, शिकारी से सावधान, जाल पर मत बैठना नहीं तो फंस जाओगे। सिखा दिया, उसने रिपीट भी किया, बहुत अच्छा हो गया। अब ये ढंग से तोता अपने ग्रुप को ढंग से सिखा देगा। तो उसने सिखा दिया सबको, जितने बचे थे। दूसरे दिन फिर शिकारी आया, लालच में कि कल इतने फंसे, अब तो और भी बाकी हैं। तो जैसे ही जाल बिछाया और वहां पे दाने डाले तो ऊपर से आवाज, शिकारी से सावधान। बहुत सारे तोते बोल रहे हैं साथ, जाल पर मत बैठना नहीं तो फंस जाओगे। तो शिकारी हताश होके बैठ गया, अरे तोतों को तो किसी ने पढ़ा दिया एक दिन में, मैं बेकार अपनी जाल फैलाई और बीज भी डाले। तो निराश होके वहीं बैठ गया कि थोड़ी देर सो लेता हूँ, अब दूसरी जगह जाता हूँ। बैठे बैठे थोड़ी देर सो गया, जब आंख खुली तो क्या देखा, उतने ही सारे तोते उस जाल में फंसे हुए और जाल के अंदर से बोल रहे हैं, शिकारी से सावधान, जाल पर मत बैठना नहीं तो फंस जाओगे। तो इसी प्रकार से ये जब हम पाठ करते हैं तो पाठ करके वो हम क्या बोल रहे हैं उस पर हमने कभी विचार नहीं किया। अरे हनुमान चालीसा सबको याद होगी, बोलते हैं ना हम लोग, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना। हम उनकी शरण में गए सुख के लिए कि हम लखपति, अरबपति, करोड़पति के चक्कर में पड़े हैं, तो उसकी शरण तो सुख नहीं है, सुख संसार में है। हाँ, हमने खाली बोल दिया और उसको रक्षक मानते तो फिर हम निर्भय अपने आप हो जाते कि उनका हाथ हमारे सिर पे है। तो क्या ये निर्भयता हमने इसकी प्रैक्टिस की ना? बस हम रट के बोलते हैं। तो इसी प्रकार से ये गीता ये पाठ करने के लिए, रीडिंग बनाने के लिए नहीं है। हमने रीडिंग
श्लोक पढ़ लिया करो भगवद गीता। गीता है प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करना है जो श्री कृष्ण ने समझाया। तो इसलिए आप लोग सावधान होकर सुनेंगे, अभी लाभान्वित होंगे, वरना तो आएंगे। पहले भी सुना है, केवल इस बार नहीं सुन रहे हैं, हर बार वही श्री महाराज जी जो हमारे संसार के जगत गुरु तम है, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान वो अद्वितीय है और इतना सरल हमारे लेवल पर, और हमारे डेली एग्जाम ऐसा किसी ने आज तक समझाया ही नहीं, न कभी समझा सकता है। वो सब आप लोग सुने, लेकिन उसके बाद हमारे ऊपर है। भगवान राम ने केवल एक प्रवचन दिया था अयोध्या में, और एंड में क्या कहा? सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। हमने तो बता दिया ये रास्ता है उस आनंद का, ये रास्ता है उस दुख से छुटकारे का, ये मार्ग है। अब तुम जो मन में आ करो, अपना लो, एक्सेप्ट कर लो, कितने पसंद है तुम्हारे ऊपर है। तो आज का सिद्धांत अधिकांश लोगों का इतने सौभाग्यशाली है, मानव देह प्राप्त करके ये दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि इस जन्म में हमें इस माया जाल से निकलना, हमें दोबारा नहीं आना इस 84 में। तो उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं सीरियसली। अब सीरियसली प्रयत्न होगा तो हो सकता है किसी के संस्कार इतने प्रबल हो कि इसी जन्म में उसका काम बन जाए, और अगर नहीं भी बना, आशा है कि अगले जन्म जहां तक हम पहुंचे थे उससे आगे चलकर किसी न किसी जन्म में हमारा काम बन जाएगा। अनंत जन्म बीत गए तो फिर अभी तो हमारा निश्चय है, तो हमारा जल्दी ही काम बनेगा। लेकिन जैसे तुमने बताया कि अधिकतर लोगों का यही सिद्धांत है, सुनो सबकी और करो मन की। ऐसे काम नहीं बनता। आजकल अधिकतर वैसे ही होता है, क्योंकि आपके भारत में भी कितने सारे आध्यात्मिक चैनल हैं। कभी किसी से बात होती है तो जिन लोगों को सही तत्व ज्ञान नहीं है वो बड़े गर्व से बोलते हैं, हमारे घर में तो सारा दिन वो चैनल चलती ही रहती है, हमारे कान में पड़ता ही रहता है, अच्छी अच्छी बातें हम सुनते ही रहते हैं। इससे इलाज नहीं होने वाला है। अगर आपके कोई बीमारी है, ये माया की बीमारी, इससे खतरनाक अनंत जन्म हमारे बिगाड़ चुकी, इस माया से छुटकारा बना। हम 50 डॉक्टर के पास जाएंगे और कोई सही डॉक्टर नहीं है तो इलाज कैसे होगा? एक डॉक्टर का इलाज होगा जो वास्तविक महापुरुष जो प्राप्त कर चुका है, उसकी शरण में जाके तब हमारा काम बनेगा। तो हम तो इधर भी सुन लिया, उधर भी सुन लिया, तो गुरु कौन है? हमारा अपना मन ही हो जाता है गुरु, हम ही डिसाइड करते हैं। तो इसलिए जब तक कि सही बहुत से लोग शौक है गीता पढ़ने का, तमाम लोगों के घर में गीता है, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, तो पढ़ते हैं लेकिन सार नहीं पता। गीता का प्रारंभ कहां से होता है? एक जीव अर्जुन, उसके मन की स्थिति क्या है? शोक संविग्न मानसः। फर्स्ट चैप्टर गीता का यही समाप्त होता है, फर्स्ट चैप्टर 47 वर्स। और बीच में भी विमल होके वो कहते हैं भ्रमति वच में मना। श्री कृष्ण
से वार्तालाप हो रहा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण और जीव के साथ डायरेक्ट वार्तालाप कर रहे हैं। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, डायलॉग है ये। ऐसा डायलॉग न कभी था न होगा, स्वयं भगवान के साथ। और अर्जुन के द्वारा आज हमको वो डायलॉग प्राप्त है कि क्या समझाया गया। तो अर्जुन के मन की स्थिति कैसी है? जैसे हम लोगों की है, अशांत, अतृप्त, दुविधा रहती है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमारी ड्यूटी क्या कहती है। ये सब हमारे मन में उधेड़-बुन चलता ही रहता है। तनाव, कभी डिप्रेशन होता है कि नहीं? तो ये स्थिति कम ज्यादा हम सब लोगों की है। और इस स्थिति को उन्होंने श्री कृष्ण के समक्ष व्यक्त किया। अब गीता का एंड क्या है? 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में श्री कृष्ण ने पूछा, बताओ अर्जुन, ये सब कुछ तुमने जो सुना, समझा, किया, तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? तो अर्जुन जवाब दे रहे हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मया श्रुतम्। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। हे प्रभु, मेरा मोह अब नष्ट हो गया। तो प्रश्न तो इतना ही है। श्री कृष्ण ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन अर्जुन ने किया क्या जिससे उसके मन का इलाज होकर और सदा के लिए वो जो उसके मन में शोक था, दुख था, अशांति थी, वो चली गई। वही तो हमको जानना है ना। तो जब तक वो नहीं जानेंगे तो हम लोग अध्ययन करें, स्टडी करें, कुछ भी करें, गीता का लाभ हमको नहीं। तो मैंने बताया एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीता में एक शास्त्र है श्री कृष्ण द्वारा। और हमारे यहाँ बहुत सारे शास्त्र हैं। तो इनमें सबसे प्रसिद्ध हिंदू ग्रंथ है भगवद गीता। पूरी दुनिया में यही सबसे पॉपुलर है। भगवद गीता को हिंदू ग्रंथ कहना, उसको सीमित कर देना है, क्योंकि ये इसमें जो कुछ ज्ञान भरा हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि केवल हम भारतीय या हिंदू जिसको कहते हैं उनके लिए है। इसको तो सीमित कर देना इस ज्ञान को। ये ज्ञान नित्य ज्ञान है और सदा रहेगा। और ये देश काल जाति पाति सीमाओं से परे है। सभी मानव जाति, ऑल रिलीजन्स, क्योंकि इसमें जो सिद्धांत, जो सत्य है वो यूनिवर्सल है, सबके लिए। हमारे जैसे हम लोग कहते हैं ना, ये बौद्ध धर्म है, ये जैन धर्म है, इस्लाम वगैरह, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है ये हिंदू धर्म है। इसका असली नाम है सनातन धर्म। इस बात को याद रखिए। हिंदू धर्म तो बाहर के लोगों ने दे दिया, क्योंकि जो सिंधु नदी के इस पार रहते थे तो सिंधु से हिंदू बना दिया उन्होंने। लेकिन वास्तविक रूप से असली नाम है सनातन धर्म। और सनातन धर्म का मतलब इटर्नल ट्रूथ, जो सदा से चला आ रहा है। वो केवल भारतीयों का नहीं है, समस्त जीवों का ये धर्म है। एक इंग्लिश फिलोसफर हुए हैं हक्सली नाम के, तो ही सेड, जो लोग अंग्रेजी समझते हैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। ही सेड द भगवद गीता
is the most clear and comprehensive summaries of perennial philosophy ever to have been made. Hence, its enduring value not only for India, for all mankind. बताइए, बाहर का एक अंग्रेज कह रहा है कि भगवत गीता ये केवल इंडिया वाले लोगों के लिए नहीं है, इसमें जो सिद्धांत भरा पड़ा है ये समस्त मानव जाति के लिए है। इतना क्लियर, इतना कॉम्प्रिहेंसिव जो इसमें सिद्धांत बताया गया है। महात्मा गांधी इंग्लैंड गए हुए थे पढ़ने के लिए शायद, तो उस समय एक बार वो लंदन की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में गए और वहां लाइब्रेरियन से पूछा कि जरा बताना कि तुम्हारी लाइब्रेरी में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं अलग अलग धर्म के, तो कौन सा स्क्रिप्चर ग्रंथ है जो सबसे अधिक लोग पढ़ रहे हैं? तो उसने कहा हमारे पास जितने भी है ना, सबसे अधिक लोग भगवत गीता को लेते हैं हमारी लाइब्रेरी से। तो देखिए वहां तक उसकी पॉपुलैरिटी है। ये ऐसा भगवत गीता का ग्रंथ है। तो चलिए इस कितनी बड़ी बात है कि ये सारा कुछ जो हम लोगों को लिखित रूप में भगवत गीता के रूप में मिलता है, ये सब कुछ श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहाँ समझाया? बैटलफील्ड, यानी कितना तनावपूर्ण वातावरण होगा, सब रेडी है, मरने जीने की बात है, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने, और वहां पर बड़े आराम से श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं और वो दत्त चित्त होकर सुन रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी कुरुक्षेत्र चलते हैं। तो यहाँ तो हम दिल्ली में बैठे हैं, कुरुक्षेत्र चलना पड़ेगा क्या गीता सुनने समझने के लिए? जी, उधर तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा संसार एक कुरुक्षेत्र ही है। The whole world is a battlefield। हम इसी में रह रहे हैं, हर समय बैटल बाहर से भी, परिवार में भी, समाज में भी, सब चलता ही रहता है। और इतना ही नहीं, बाहर ही नहीं, युद्ध है हमारे भीतर भी, मन के अंदर भी हर समय अप डाउन युद्ध चलता ही रहता है। तो श्री कृष्ण ने इस गीता द्वारा हम सब लोगों को, समस्त जीवों को समझाया कि किस प्रकार से हम इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में रहकर और इससे सदा के लिए, इस दुख से, इस बंधन से हम सदा के लिए कैसे निकल सकते हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की है। जब तक किसी वास्तविक महापुरुष से हम उसका रहस्य नहीं समझेंगे, तब तक कंफ्यूज्ड ही रहेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है कि इस पर हजारों भाष्य लिखे गए। कुछ तो संतों ने लिखा होगा और तमाम साधारण लोग भी गीता पर भाष्य लिखे। मैंने कितनी ऐसी बुक देखी है और हमको प्रेजेंट देते हैं, दीदी हमने गीता पर भाष्य लिखा है, हम गुजराती में लिख रहे हैं, सिंधी में लिख रहे हैं, और अक्षर भी नहीं जानते ज्ञान का, लेकिन पब्लिश कर दिया। और हम अगर उसको पढ़ेंगे तो क्या समझ पाएंगे? सब अपना अपना झंडा फैलाते हैं कि देखिए हम बता रहे हैं गीता में क्या लिखा है।
हाँ, सबसे पहली बात तो करते हैं, महाराज जी कहते हैं, मेरे पास आते हैं लोग, महाराज जी ऐसा है कि गीता में तो कर्म लिखा है। महाराज जी हंसते हैं कि मैं जगत गुरु और मुझे आके एक साधारण संसार का व्यक्ति कह रहा गीता में कर्म लिखा है। तो महाराज जी ने पूछा, तुमने गीता पूरी पढ़ी है? नहीं, मैंने तो पढ़ी नहीं, घर में है। बताओ, बिना पढ़े बिना समझे और बड़े गर्व से कह रहे गीता में कर्म लिखा है। और मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों का यही सोचना है, गीता में लिखा है ना, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। गीता में जानते हैं कि कर्म में अनेक भेद गोविंद राधे, कर्म अकर्म विकर्म बता रे। कर्म नहीं लिखा है, अनेक प्रकार के कर्म, एक केवल प्योर कर्म, आगे आपको बताएंगे वो क्या है, और एक है विकर्म, उसका उल्टा, और एक है कर्मयोग, वो भी गीता में लिखा है, और एक है कर्म संन्यास। अब बताइए कौन सी कर्म की बात कर रहे हैं? बस हमने कर्म शब्द रख लिया और हम अपना जो भी कुछ संसार में करते हैं, चाहे पार्टी में जा रहे हैं, चाहे अपने संसार में ही आसक्त हैं दिन रात, और हम कहते हैं गीता में लिखा। कोई कहता है ना ना ना, गीता में तो सांख्य योग लिखा है, और कोई कहता है नहीं, सांख्य योग तो नहीं है, ज्ञान योग लिखा है गीता में, और कोई कहता है ना भक्ति लिखी है। तो बताइए, सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, जिसकी जैसी इंटरेस्ट होती है, जैसे संस्कार होते हैं, वो उसी प्रकार से बताता है। तो हम लोग नेचुरली कंफ्यूज हो जाते हैं, और इसलिए कहा गया है कि जो कृत ग्रंथ होते हैं ना, एक स्मृत ग्रंथ होते हैं और एक कृत, गीता स्मृत ग्रंथ में आती है, और एक है वेद। तो वेद तो अपौरुषेय है, उसको किसी ने लिखा नहीं है, वो तो बाद में लिखित रूप में आया है। वेद तो नित्य सत्य है, भगवान की श्वास से जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। तो वेद के अलावा स्मृत ग्रंथ है, वो महापुरुषों द्वारा है, और एक एक कृत ग्रंथ कौन से हैं? मायाबद्ध जीव के द्वारा लिखे हुए, बिकते हैं सब जगह। एयरपोर्ट पे भी चले जाइए तो तमाम स्पिरिचुअल बुक्स हैं, किसने लिखे? हम जैसे हमारे भाइयों ने लिखी है, और हम लोग टाइटल देख के ले लेते हैं, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, यानी हमारा काम नहीं बनेगा उसको पढ़ करके। तो इसलिए सावधान रहना चाहिए। कमेंट्रीज इतनी ज्यादा है भगवद गीता पर, सही सही समझेंगे नहीं तो सही सही क्या करेंगे, और अगर करेंगे नहीं तो फिर इस माया जाल में बेचारा जीव वो घूमता ही रहेगा, और गीता का सारा सिद्धांत उपलब्ध है हमारे लिए। तो हम लोग सुनते हैं कि भगवद गीता में प्रारंभ क्या है? दो सेनाएं खड़ी हैं, एक तरफ कौरवों की सेना तैयार है लड़ाई के लिए, और एक तरफ पांडवों की सेना। और अर्जुन रथ पे बैठा श्री कृष्ण सारथी बने हैं। बताइए भगवान की कितनी भक्त वश्यता। कल हम लोगों ने एक झलक उस ब्रजरस की पाई, और वही यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि कहाँ भगवान और कहाँ अपने सखा अर्जुन के लिए, और वो इस प्रकार से सारथी बने हैं, यानी
सर्वेंट का काम कर रहा है। जब लोग सोचते हैं अर्जुन अज्ञानी है, इसलिए उसने श्री कृष्ण से कहा मुझे मार्गदर्शन दो, लेकिन ये फैक्ट नहीं है। इस बात को भी संक्षेप में समझ लीजिए। जब युद्ध की तैयारी हो गई, श्री कृष्ण द्वारिका में, और इधर दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंच गए द्वारिका श्री कृष्ण से सहायता के लिए। अर्जुन तो अभिमानी है, वहां पहुंचकर वो सीधे कहां बैठे? श्री कृष्ण के सिरहाने। अर्जुन तो भक्त है, सखा है, वहां दीनता है, तो वो श्री कृष्ण के चरणों में जाकर बैठ गए। श्री कृष्ण एक्टिंग कर रहे हैं सोने की, उनके बराबर तो कोई एक्टर हो ही नहीं सकता। आंख बंद है, अच्छा दोनों आए, ठीक है। आंख खोल के जब आंख खुली तो दिखेगा कौन? जो सामने उनके बैठा है चरणों में। अरे अर्जुन तुम यहाँ, क्या बात है, कैसे आना हुआ इतनी दूर? और दुर्योधन बोल पड़ा, मैं भी आया हूँ। उससे पहले मैं ही आया था, जो भी बोले। अच्छा अच्छा, तो आप भी आए हैं, कहिए आप लोगों की क्या सेवा की जाए? तो हम लोग दोनों अलग अलग पार्टी में युद्ध करने जा रहे हैं, आपकी सहायता के लिए मांगने के लिए आए हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। देखो ऐसा है कि एक तरफ मेरी 18 अक्षौहिणी सेना, 18 अक्षौहिणी सेना जानते कितनी बड़ी होती है? उसमें 4 लाख रथ, 4 लाख हर रथ पे चलाने वाला होता है और एक लड़ने वाला, यानी 8 लाख लोग हो गए। 4 लाख हाथी, तो हाथी में भी 2 चाहिए, तो 8 लाख वो हो गए। और 12 लाख घोड़े, घोड़े पर तो एक एक सवारी होती, तो 12 लाख वो सेना और 20 लाख चलने वाली सेना, जमीन पर चलने वाली, सब हथियार बंद हो, यानी लगभग आप समझ लीजिए 48 लाख, इतनी बड़ी सेना। तो श्री कृष्ण ने कहा एक तरफ मेरी 18 अक्षौहिणी सेना होगी और एक तरफ मैं अकेला हूं, और मैं अकेला युद्ध नहीं करूंगा, कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। तो बोलो आप दोनों में से आप लोगों को क्या चाहिए? अर्जुन तुरंत बोल पड़ा, मुझे आप चाहिए। दुर्योधन ने मन में सोचा, थैंक यू, कितना मूर्ख है, लड़ाई के मैदान में और श्री कृष्ण को मांग रहा है। अरे श्री कृष्ण अगर हथियार उठाते तो फिर तो बात भी थी, उनके साथ कौन युद्ध कर सकता है, वो तो जीतेंगे। लेकिन बिना हथियार के क्या ही पूजा तो जाकर के मैदान में श्री कृष्ण चलो मूर्ख है, होने दो, मुझे तो सेना मिल गई, बड़े खुश होके दोनों गए। तो अर्जुन का श्री कृष्ण को चुनना, ये कह सकते थे आधी सेना हमको आधी उसको, यही तो न्याय है। ऐसे कैसे होगा कि पूरी सेना हो देंगे? ना, हमें केवल आप यही शरणागति है, अनन्यता। त्वमेव माता त्वमेव सर्वम, को विश्वास। तो अर्जुन ने विश्वास था कि जिसके पक्ष में श्री कृष्ण रहेंगे वहां तो विजयी विजय, यानी वो जानते हैं कि श्री कृष्ण सुप्रीम पावर भगवान है, तो उनके सखा, उस अवतार में श्री कृष्ण के सखा है अर्जुन। और इतना ही नहीं, आप लोग जानते हैं कि रिश्ते नातेदारी भी है। श्री कृष्ण की बहन से अर्जुन का विवाह हुआ, तो हर तरह से अलग सा ही संबंध है। लेकिन अर्जुन जानते हैं
कि श्री कृष्ण भगवान है, सुप्रीम पावर है। इसे बिना सोचे विचारे मुझे आप चाहिए। यानी अर्जुन अज्ञानी नहीं था, लेकिन लड़ाई के मैदान में आकर के उन्होंने अज्ञानी बनने की एक्टिंग की। एक्टिंग, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मेरे अपने, ये मर जाएंगे, ये सब अपना वो एग्जाम्पल देते हुए और बैठ गए अपने रथ में। वो गांडी, उनका धनुष का नाम गांडी में है, और पसीना पसीना हो करके बैठे हैं। यहीं पर फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ वो फिर कल आप लोगों को बताया जाएगा। अब वो रहस्य की बात शुरू होगी जिसके बारे में आपको बताया गया, लेकिन आज नहीं, आप लोग कल समय पर आएंगे और आगे हम लोग बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद सतगुरु सरकार की जय। आज हमारी छोटी सी लाली राधा रानी का जन्मोत्सव यानी छठी है। धूमधाम से छठी मनाई जाती है, तो इसलिए आज फिर से पुनः किशोरी जी का ही थोड़ा सा गुणगान करेंगे कि छोटी सी हमारी लाली पालना में है, और हम भी उनके पास गए हैं उनको बधाई देने के लिए। बोलिए 6 दिन की लाली की जय। लाली की छठी है आज, लाली की छठी है आज, बरसाने चलो री बधाई गाने सब ब्रजवान। लाली की छठी है आज, बरसाने ये श्यामा श्याम गीत महाराज जी ने लिखा है। 1000 उसमें दोहे हैं, एक से एक रस टपक रहा है एक एक दोहे में से। और छठी के दिन बहुत सारी लाइनें हैं, उसमें से 2-3 लाइनें हैं, ध्यान से सुनेंगे। आप भी गाइए, आप गाएंगे तो यही बधाई है, लाली खुश हो जाएंगे हमसे, हम हमारी ओर देख के मुस्कुराएंगे। लाली की छठी है आज, बरसाने चलो री बधाई गाने सब ब्रजवान। लाली की छठी है आज, बरसाने चलो री बधाई गाने सब ब्रजवान। 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 आओ 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 सब, आओ 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 बधाई गाने श्यामा। रोज रोज आवे ना छठी प्यारी श्यामा। आओ 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 बधाई गाने श्यामा। रोज रोज आवे ना छठी प्यारी श्यामा। रोज रोज आवे ना छठी प्यारी श्यामा। रोज रोज आवे ना
श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा 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 प्रिया प्रिया जय श्यामा जय श्यामा श्यामा प्रिया
जय जय